हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची टोंक विधानसभा सीट की विकास यात्रा? विधायक सचिन पायलट के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। नवाबों के शहर के रूप में पहचाना जाने वाला टोंक राजस्थान के पुराने शहरों में से एक है। राजस्थान के चुनावी रण में टोंक का किला इस बार भी चर्चाओं में है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस ने सचिन पायलट को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो यहां से जीतकर डिप्टी सीएम बने थे। हालांकि टोंक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट रही है। अब तक हुए 14 आम चुनाव में कांग्रेस को 6 बार जीत हासिल हुई। वहीं बीजेपी 5 बार जीती तो स्वतंत्र पार्टी बीजेएस जेएनपी ने एक बार जीत दर्ज की। टोंक के सियासी गणित को समझें तो मुस्लिम और गुर्जर समुदाय के पास सत्ता की चाबी रही है। 2018 में कांग्रेस से सचिन पायलट ने चुनाव जीता था, जबकि 2013 में बीजेपी से अजीत सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2008 में फिर ये सीट कांग्रेस की झोली में गिरी और जाकिया ने यहां से बाजी मारी। लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के महावीर प्रसाद जैन ने जीत हासिल की। 1991 में एक बार फिर कांग्रेस की जाकिया ने जीत हासिल की। वहीं 1993 और फिर 1990 के चुनाव में बीजेपी के महावीर प्रसाद जैन जीतकर विधानसभा पहुंचे। जातिगत समीकरणों की बात करें तो टोंक विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 60,000 है। गुर्जर समाज के नेता करीब 45,000 गुर्जर मतदाता होने का दावा करते हैं। वैश्य और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 30,000 है, तो वहीं माली मतदाता 20,000 और एससी के मतदाता 35,000 से ज्यादा है। टोंक के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो हमेशा से ही यहाँ पर रेल चुनावी मुद्दा रहा है। जनता को विश्वास है कि रेल आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नेता चुनावी वादे करके भूल जाते हैं। सचिन पायलट से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद भी समय के साथ धूमिल हो गई और इसके साथ ही बेहतर सड़कें, पीने के पानी की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने बताया कि विधायक सचिन पायलट ने टोंक के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर और ग्रामीण इलाके में बैलेंस रखते हुए तस्वीर बदलने का काम किया। पायलट साहब के कार्यकाल में विकास कार्यों, जितने विकास कार्य हैं वो संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो उन्होंने वादे किए थे उससे ज्यादा हुए हैं। जो उसमें जैसे आप ले लें, गिरोद का पुल है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, अन्य केदार का सीएचसी है, छाण का पीएचसी है, बनारस का कोचवे है और 30 करोड़ की लागत से शहर की सड़कें हैं। खेल स्टेडियम में 1 करोड़ के लार्ज इंडोर स्टेडियम और शहीद स्मारक है, सिटी पार्क है 4 करोड़ का। इस तरह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बैलेंस भी रखा है और सारे विकास के कार्य किए हैं। तो वहीं पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अजीत सिंह मेहता ने कहा कि टोंक की जनता ने सचिन पायलट को ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिताकर भेजा था, लेकिन कुर्सी के खेल में पिछले 5 सालों में टोंक की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। 2018 में माननीय सचिन पायलट जी टोंक से विधायक की प्रत्याशी थे। विधायक की प्रत्याशी नहीं, वो एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में टोंक विधानसभा की जनता ने उन्हें देखा था। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह की संस्कृति है उसकी कथनी और करनी में फर्क है। वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। जनता ने उनको बहुत भारी बहुमत से इस टोंक विधानसभा से ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजा भी था। लेकिन जब मुख्यमंत्री का बनने का समय आया
तो कोई और माननीय अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने। उस दिन से टोंक का दुर्भाग्य शुरू हो चुका था। टोंक विधानसभा के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और आज भी हम देखते हैं कि किस्सा कुर्सी के इस खेल के अंदर पिछले 4.25 साल के अंदर टोंक विकास से पूर्णतः अवरुद्ध हो चुका है। इस बार टोंक हॉट सीट बन चुकी है। गुर्जर बाहुल्य इलाका होने के कारण चर्चा है कि इस बार भी सचिन पायलट इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में बीजेपी अपने फायर ब्रांड नेता रमेश विदुड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाकर उन्हें घर में ही घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। लेकिन नेताओं की इस उठापटक के बीच जनता को इंतजार ऐसे विधायक का है जो उनकी समस्याओं को समझे और शहर को विकास के पथ पर अग्रसर करे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। पायलट साहब के कार्यकाल में विकास कार्यों जितने विकास कार्य हैं वो संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो उन्होंने वादे किए थे उससे ज़्यादा हुए हैं। जो उसमें जैसे आप ले लें, गहलोत का पुल है, मेडिकल कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, अन्य केदार का CHC है, छाण का PHC है, बनारस का कोचवे है और 30 करोड़ की लागत से शहर की सड़कें हैं। खेल स्टेडियम में 1 करोड़ की लार्ज इंडोर स्टेडियम, ट्रैक और शहीद स्मारक है, सिटी पार्क है 4 करोड़ का। इस तरह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बैलेंस भी रखा है और सारे विकास के कार्य किए हैं। पिछले 4.25 साल के अंदर टोंक विकास से पूर्णतः अवरुद्ध हो चुका है। प्रशासन की अनदेखी जिस तरह की टोंक विधानसभा के अंदर देखी गई है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के झगड़े को पूरे राजस्थान ने नहीं पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये सारा नुकसान हमारे टोंक के विधानसभा के जो सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं उनने इस तकलीफ को 4.25 साल से भुगता है। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत और माननीय सचिन पायलट की इस किस्सा कुर्सी की लड़ाई में टोंक विधानसभा का आम व्यक्ति एक सैंडविच बन के रह चुका है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे हालात टोंक की कभी जनता ने अपेक्षा नहीं की थी कि हमारे यहाँ प्रत्याशी आया है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और इतनी बुरी दशा को टोंक विधानसभा को देखना पड़ेगा। विधायक के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। 5 साल का समय बीतने वाला है। टोंक विधानसभा से सचिन पायलट विधायक हैं। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि कितने वादे पूरे हुए और कितने वादे अब भी अधूरे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। विधायक साहब के कार्यकाल में कितने वादे पूरे हो गए और कितने अधूरे हैं? जी, कई बहुत हद तक तो पूरे हुए हैं और हम इस बार वोट देंगे योजनाओं के। इस योजना का फ़ायदा लगभग हर कौम को मिल रहा है। 36 कौम को सजीम साहब की योजना है, 25 लाख रुपये तक का बीमा, कामधेनु योजना जैसे 40,000 रुपये और 500 सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी ने अभी कम किए। टोंक विधानसभा में कौन कौन से काम हो गए हैं जो चुनावी वादे किए गए थे? अभी शहरी क्षेत्र में आप देख रहे हो, विवेकानंद सर्किल से लेके यहाँ तक RCC रोड बनी नई, बिल्कुल टॉप और गाँव के अंदर कई पुल बने जी, बहुत ही काम हो रहा है। और भी मैं हमारे समझदार में के 40-50 साल में पास हो गए। सब्जी मंडी का नाम जाती हुए 7 रुपये को ले गया। इसकी वजह से हमारे समाज का झुकाव अब की बार रहेगा। बिल्कुल, और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से वादे हैं जो पूरे हो गए और कौन से वादे अब भी अधूरे हैं। देखिए, माननीय पायलट साहब जिन वादों पे और चुनाव लड़ा था, अगर देखा जाए मूलभूत सुविधाओं से लोग अभी भी अछूते हैं। आपका जो मातृ शिशु है जो है हॉस्पिटल है, चाहे वो सादत अस्पताल हो, उसमें सुविधाओं को जाकर देखिए। आप विकास की बात करते हैं, विकास जिस रास्ते से चल के आ रहा है वो सड़कों का हाल देखिए। सीवरेज ने आज पूरे शहर को खोद के रख रखा है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। पेयजल की समस्या है, तो आज जो अस्पताल में बीमारी इतनी फैल रही, उसकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो पेयजल की समस्या है। तो पायलट साहब ने जो CM फेज से चुनाव लड़ा, अगर वो CM नहीं बनेंगे तो टोंक के विकास नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा गहलोत साहब और खुद की लड़ाई को सामने रखा।
कभी भी मूलभूत टोंक के जो लोकल मुद्दे थे उन पे कोई बात नहीं करी। आपने चिकित्सा की बात की, सड़कों की बात की। कोरोना काल में जिस तरह से टोंक समेत पूरे प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा व्यवस्थाएं बढ़ोतरी हुई है, टोंक में भी वादे इस तरह के होते हैं कि टोंक में ऑक्सीजन का एक प्लांट अलग से लग गया, ब्लड बैंक है ज़िले में और हो गई, सुविधाएं हैं वो बढ़ गई, मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गया। सड़कों की आप बात करें तो लगातार ज़िले में सड़कें बन रही है। आप कह रहे हैं कि सीवरेज, जहाँ कांग्रेस का कहना है कि घर में कोई रिनोवेशन भी होता है तो दिक्कतें होती है, सीवरेज और पेयजल लाइन पूरे शहर में बिछाई गई है तो दिक्कतें तो होना स्वाभाविक है। तो ये विकास के काम तो हुए हैं ना? स्वाभाविक है, पर जब वक्त चुनाव का आता है तभी ये काम पूरे होते हैं। 4 साल आपने क्या किया? आप 6 महीने में सड़कें बिछाना शुरू कर दी क्योंकि चुनाव का वक्त अब आ चुका है। तो वक्त से पहले अगर हम किसी चीज़ को कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपसे और ख़ास तौर से मुस्लिम्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है। इस बार राजस्थान में तीसरा मोर्चा आ चुका है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और टोंक से भी अपने प्रत्याशी को जल्द ही नॉमिनेट करेगी। बिल्कुल, चुनाव के समय में वादे हैं वो याद आते हैं और चुनाव के समय में ही विकास नजर आता है। कुछ और लोग हमारे साथ है। कितने वादे पूरे हो गए, कितने अधूरे हैं? 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए, 3 साल हमारे बचे। कांग्रेस ने काम किया, मैंने खुद ने कोरोना में काम किया, प्रशासन ने मुझे सम्मानित किया। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, इमरजेंसी बराबर में हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, गाँव में सड़कें बन गई। क्या नहीं किया पायलट साहब ने बहुत कुछ किया। वादे कौन से पूरे हो गए? सारे पूरे हो रहे। ये तो जनता है, कुछ लोग अगर चाहें तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरा घर घर में पानी नहीं मिल रहा है, स्कूलों में टीचर नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। कौन से वादे पूरे हो गए? हॉस्पिटल में डॉक्टर इतने हैं कि कम से कम मैं बता नहीं सकता कितने डॉक्टर हैं। हर तरीके के डॉक्टर मिलेंगे आपको, आप जाइए, घर दिखाइए, सब डॉक्टर हैं वहाँ, सब कहने की बातें हैं। ये तो कुछ लोग हैं जिस तरीके का आपको माहौल बनाएंगे और अफवाह फैलाएंगे। मेरा मानना यह है कि पायलट साहब चुनाव लड़ेंगे, उससे ज्यादा वोटर जीतेंगे। विकास कराया है, जो विकास हुआ है वो सबको पता है। आप स्टेडियम में जाके देख लीजिए, जो काम चल रहा है, शायद स्मार्ट बन रहा है, सब कहने की बातें हैं। पायलट साहब ने काम करा है, कांग्रेस ने काम करा है, कांग्रेस अपने काम के आधार पर रिपीट होने जा रही है राजस्थान के अंदर। कितने काम हुए, कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे हैं? टोंक विधानसभा सेक्टर में जी बिल्कुल, विधायक साहब ने कम से कम 90-95% वादे कंप्लीट किए हैं। आज टोंक विधानसभा सेक्टर पर बात करते हैं। कोई सा भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने कहीं भी भेदभाव नहीं किया। ठीक है, आगे की स्थिति कुछ भी रही होगी, मगर विकास जो टोंक जिले में और टोंक विधानसभा सेक्टर में हुए हैं, साथ में निवाई पीपलों में भी अच्छा हुआ है। तो डेवलपमेंट कोई किसी भी सेक्टर में कुछ वादे कौन कौन से जो प्रमुख थे चुनाव के समय में जो पूरे हो गए? मोटे मोटे अपने बनास की पुलिया की बात करते हैं, बहुत लंबी पुलिया, राजस्थान की सबसे बड़ी पुलिया है शायद। तो आम जनता की ज़्यादा समस्या थी बनास गहलोत घाट वाली जो पुलिया थी, चाहे यहाँ से स्टेट हाईवे वाला निकला हो, चाहे चूली वाला रपटा हो, बड़ा हॉस्पिटल वाली कोई बात हो, तो तकरीबन सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो। अभी पानी वाली आप बात करें तो टेंडर हो गए तकरीबन सभी जगह, घर घर नल कनेक्शन वाले भी। टेंडर प्रोसीजर में लंबित हो जाती है, केंद्र सरकार का भी उसमें जिसका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने वादे, सभी एमएलएज ने वादे पूरे किए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार रिपीट बिल्कुल, विधायक के वादे पूरे होने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बनास पुलिया की बात कर रहे हैं, अस्पताल की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत पानी घर घर पहुँचने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे हैं? पहले तो एक स्वाभाविक सी बात है, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आई, किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। यहाँ पे इस घाट का रपटे का जो पूरा विकास हुआ वो किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। लेकिन क्या कर रहे हैं? उनका केंद्र सरकार पैसा लगा रही है, उनको पूरा निर्माण केंद्र सरकार कर रही है और शिलान्यास हमारे विधायक महोदय कर रहे हैं और उनके समर्थक बोलते हैं विधायक साहब ने काम किया है। ये कौन सा काम है, आप बताइए। तो फिर कौन कौन से वादे हैं जो अधूरे हैं? कौन से वादे उन्होंने किए थे 2018 में चुनाव के समय में? क्या लगता है कौन से अधूरे हैं वादे? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें वादा किया था, 4 नंबर का पॉइंट है, अभी भी आप उठा के देख लेना कि टोंक में रेल आएगी। आई क्या टोंक में रेल? कितनी बेरोजगारी है, एक भी इतनी बड़ी बेरोजगारी है टोंक में। यहाँ के युवा नशे के लिए भटक रहे, इधर उधर चोरियां करते हैं। नशा मुक्त टोंक नहीं हुआ, बेरोजगारी टोंक में इतनी हो गई और बात करते हैं टोंक में विकास हुआ।
बेरोजगारी पे ध्यान दिया पायलट साहब ने? कभी दिया क्या? आप बताइए, आप भी तो टोंक में रहते ना। बिल्कुल। कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे हैं? वादे तो भैया देखो, जहाँ तक विधायक साहब की है तो विधायक साहब एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है। पायलट साहब जिस हिसाब से उनको यहाँ से टोंक की जनता ने जिताया है, जिस बहुमत से जिताया है, तो वो कुछ सोच समझ के जिताया होगा, लेकिन उसके मुताबिक वो उतरे नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी, गरीब आदमी की तीन ही मूलभूत आवश्यकता रहती है: शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा। चिकित्सा की जो सुविधा दी है गहलोत साहब ने, वो बिल्कुल काम हुआ है। चिकित्सा के लिए हम भी मानते हैं। बाकी शिक्षा अब भी वैसे ही, वो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली जाती है। बेरोजगारी देखो तो आप, एक ऑटो वाला खाली चलता रहता है, यहाँ रोजगार की सुविधा नहीं है। हाँ, जैसे रेल की व्यवस्था यहाँ होती, ट्रेन लेके आते हैं पायलट साहब, तो हो सकता है रोजगार की बढ़ती यहाँ पे। कौन कौन से काम हो गए पायलट साहब के कार्यकाल में? कार्यकाल में काम तो साहब देखो, अब वो गांव में जिन जिन के खास थे उनके गांव के काम हुए, बाकी तो और कौन से काम हुए। तो अधूरे कौन कौन से हैं? अधूरे तो सारे अधूरे हैं। पूरे क्या किए? किन किन के काम हो गए, कौन कौन से अधूरे हैं, कौन से वादे पूरे हो गए? टोंक शहर में देखा जाए तो अभी तक कोई विकास कार्य ऐसा हुआ नहीं। पायलट की जो अपेक्षा की थी उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हुआ। अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ है। जिस तरह का चेहरा यहाँ जनता ने, मतदाताओं ने सोचा था कि पायलट साहब विधायक बनेंगे, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, हालांकि वो एक अलग बात है, लेकिन विधायक के तौर पर लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना कि बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन कई लोग अब भी मानते हैं कि काम अधूरे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करते हैं। पायलट साहब के कार्यकाल में कितने वादे पूरे हो गए और कितने वादे अब भी अधूरे हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि टोंक के इतिहास में आज तक भी इतना निष्क्रिय विधायक कभी भी टोंक में नहीं आया जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर के नेता कहते हैं। मैं कहता हूँ एक वार्ड पार्षद से भी गया गुजरा विधायक है ये। उसका एक मुख्य उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। घंटाघर से बड़कुआ, जो कि टोंक शहर का मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग है, मुख्य बाजार है, उसकी हालत भी आप जाके देख लीजिए, इतनी दुर्दशा है। अभी एक मेरे भाई ने कहा सादत अस्पताल, जो कि जिले का सबसे मुख्य बड़ा अस्पताल है, जिसका मैं सतर्कता कमेटी मेंबर रहा हुआ हूँ 3 साल तक। आपको उसकी हालत बता दूं, अभी हम मोदी जी जन्मदिन पे वहाँ गए तो जहानाबाद अस्पताल की हालत ये थे कि एक एक बेड पे 4-4 महिलाएं लेटी हुई थी। अगर वहाँ की अपन लिफ्ट की बात करते हैं तो कल ही जिला कलेक्टर महोदय ने वहाँ का विजिट किया है और वहाँ पर फटकार लगाई है। लिफ्ट सालों से बंद पड़ी हुई है। पायलट साहब सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ते रहे, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, वो एक सफल विधायक भी नहीं बन पाए। कितने काम हो गए? मैं आपको कौन कौन से काम, जितने भी काम हुए, मेरे एक भाई ने भी बताया, मेरे अखिल भारतीय विद्यापति के जो भाई हैं उन्होंने बताया कि जो गहलोत का रपटा 123 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और 60% मतलब पूरा पैसा केंद्र सरकार का है। और आप जो यहाँ पर अस्पताल बनने जा रहा है, यहाँ जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, वो भी केंद्र सरकार की योजना है। और मैं उधर रमसा के अंदर जितने भी स्कूल बन रहे हैं उसमें भी 60% केंद्र सरकार का पैसा है। और एक विशेष बात मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, जो भी कहते हैं ये सीना ठोकते हैं कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम भाइयों की पार्टी है, बिल्कुल झूठ है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ फायदा उठाया है। अल्पसंख्यक जो आपका यहाँ पर हॉस्टल बन रहा है वो केंद्र सरकार की योजना है। अल्पसंख्यक जो कॉलेज बन रहा है वो केंद्र सरकार की योजना है। उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, आपको दिखा सकता हूं। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ गुमराह किया है और गुमराह करने, और सचिन पायलट साहब के लिए मैं कहना चाहता हूं, अपने दिमाग से भ्रम निकाल दें। कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, ये टोंक के एक वार्ड पार्षद से भी गए गुजरे नेता रहे। वो कौन से विकास के वादे हैं जो उस समय किए थे और आज 5 साल का समय बीतने वाला है, आप काम गिनाइए खाली। सर मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने खूब काम किए और जितनी भी योजनाएं सब देख रहे हैं, अंधे नहीं है। बीजेपी का विपक्ष का मामला यही है, मुद्दा उठाना, उनका काम तो कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम रेल का बड़ा मुद्दा था, वो पूरा नहीं हुआ। जौनपुरिया जी कहाँ से करेंगे? उन्होंने लिया है पैसे, लिया है, कुछ भी नहीं करा। क्या हुआ? लाएगा तो मेडिकल कॉलेज, 2 बार MP बन गए वो। उन्होंने करा क्या? सिर्फ खाना खिलाना। अरे खाना तो हर आदमी खिलाता, गरीब आदमी को जितना खिलाओ कम है। रेल लाओ यहाँ पे, लोगों की समस्याओं को समाधान करो। मेडिकल कॉलेज, बनास का पुलिया, जो आप विकास के वादे गिना रहे हैं, बीजेपी कह रही है ये सारे केंद्र सरकार की। गलत। सब पायलट साहब की देन है, राजस्थान सरकार की देन है, अशोक गहलोत की देन है। आज राजस्थान में जितने भी काम हो रहे हैं आप खुद देख रहे हैं कि आज मदरसा सारे पैरा टीचर जितने भी सहयोगी थे सब परमानेंट हो गए। क्या करा बीजेपी ने? कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम लड़वाया आपस के। ये सारे काम क्या है, दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस में जितने भी कार्यकर्ता हैं, शिक्षा का बहुत अभाव है कांग्रेस के अंदर। शिक्षा का अभाव होने के कारण उनको ये पता ही नहीं है
किसका असली मुख्यधार सूत्रधार कौन है, काम कौन करा रहा है, विकास कौन करा रहा है। इनको तो क्या है, नाम ले दो, पर्ची चिपका दो, ये इनके कार्य है। आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके चैनल के माध्यम दिखाना चाहता हूं कि वो काम किसने करवाए हैं। जितनी भी प्रोजेक्ट हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। और राजस्थान सरकार के पास मैं बता दूं, गहलोत साहब ने सचिन पायलट को खत्म करने के अलावा कोई काम नहीं किया। और सचिन पायलट साहब ने मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने के चक्कर में टोंक की तरफ मुड़ के नहीं देखा। आज वो घर घर घूम रहे हैं, आज वार्ड वार्ड में जा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर ये इतने बड़े नेता हैं, इनका विधायक है ना, मैं मेरे सांसद को फोन लगाता हूं, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूं, आप तो बहुत बड़े जिम्मेदार पद हैं। अगर इनका फोन उठा लेंगे ना, मैं ये जगह छोड़ दूंगा। अगर ये इनके सचिन पायलट साहब इनको कह देंगे, हाँ साहब इम्तियाज साहब कौन बोल रहे हैं, और मैं मेरे विधायक को, मेरे चेयरमैन को, मेरे पूर्व सांसद को, सबको फोन लगाता हूं, वो मेरे एक फोन पे फोन नहीं उठाते। तो ये इनके नेता का हकीकत है। कोई भी या जितने भी लोग खड़े हुए हैं कांग्रेस के, जो अपने आप को पदयात्रा कर रहे हैं, अगर एक भी व्यक्ति का फोन अगर यहाँ के गहलोत साहब उठा लें तो मैं आपके यहाँ जगह छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल। व्यापारी वर्ग की बात करें, कोरोना में आपने बहुत काम किया प्रशासन के साथ मिलकर, ऐसी स्थिति में कितनी मदद, कितनी चीजें आपको विधायक के कार्यकाल की लगती है कि वादे पूरे हुए, कितने अधूरे हैं? देखिए, वादों की अगर आप बात करते हैं, व्यापारिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है, रेल, सबने बताया रेल एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका कई वर्षों से कई सारे विधायक, कई सारे सांसद हमको वादा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो समस्या आज तक हमारी पूरी नहीं हुई, ना हमारी वो मांग पूरी हुई है। उसके अलावा कौन सा वादा है जो अब भी अधूरा है? देखिए, रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। जब पायलट साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रीज यहाँ पर खुलवाएंगे। लेकिन इंडस्ट्रीज के नाम पर अगर आप जाके देखेंगे रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वहाँ पर इंडस्ट्रीज खुलने की बजाय ऑलमोस्ट आप मान के चलें 50% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो युवा है उसको अपने रोजगार के लिए दूसरे